हेलो फ्रेंड्स, आरबीआर फिल्म्स रमेश साहू भवानीपाटना रो मुई शिवा साहू आपनकर कलाहांडिया पिला होस्ट और दोस्त। फ्रेंड्स, आरबीआर तो बहुत गुड़ा सेलिब्रिटी मनकर इंटरव्यू नेसी, किंतु आज आमर संगे अच्छे गुटे बहुत फेमस लोग जे कि वर्ल्ड प्रसिद्ध स्वामी ओम, जाके बिग बॉस 10 ने कमाल देखे देथिले, धमाल देखे देथिले। तो फ्रेंड्स, आज स्वामी ओम बहुत लोकर पोल खुलबे, तो चलन सुनमा तांको ठारू तो से एतकी तांकर बिजी शेड्यूल काम छाड़ी कि ना हमर लॉज के आइसन हमके भेटवा लगी। तो स्वामी ओम जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मुकेश जैन जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। तो मेरा पहला सवाल आपसे, कंट्रोवर्सी है कि सलमान खान से पूरा बॉलीवुड डरता है, कोई भी ऐसा हीरो नहीं है जो सलमान खान के टक्कर का हो। क्या ये सच बात है कि सलमान खान को आपने धो दिया, बहुत मारा? बहुत बुरी तरह से मैंने मारा था। उसके पीछे कारण ये था, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ कि 30 दिसंबर 2016 को जब वो किंग ऑफ फुटेजेस और ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड का अवार्ड देने के लिए 10 साल के बाद पहली बार किसी कंटेस्टेंट से मिलने के लिए बिग बॉस के घर में सलमान खान आया था, जबकि वो दूर से स्क्रीन से सबसे पहले बात किया करता था और आज भी करता है कि स्क्रीन से ही बात करता है, वो घर के अंदर नहीं आता। तो वो उसका जो बॉडीगार्ड था शेरा, उसको लेकर के अंदर आ रहा था। मेरे दिमाग में पहले से ही था कि उसको मुझे पीटना है। तो मैंने उसको ये कहा कि भाई ये बिग बॉस का जो घर है वो मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है, और कानून के मुताबिक जो कब्जेदार होता है वही मालिक होता है और मैं कब्जा में हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर वही होगा जो मैं कहूँगा, और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड को मैं अलाउ नहीं करता। तो बॉडीगार्ड जो उसका था वो गेट के अंदर ही रह गया, उसको कैमरे में दिखाया भी नहीं। उसके बाद उसने मुझे सारे अवार्ड्स दिए, माला वगैरह सब पहनाया, अवार्ड्स वगैरह पहनाया गले में। उसके बाद वो जिस टेबल पे मैं बैठा था मनु मनवीर के साथ में, उसी टेबल के सामने वो लंबा वाला सिगरेट निकाला और वो वहाँ पर उसने जलाने की कोशिश की। तो मैंने उसको ये कहा कि मुझे ये स्मोकिंग से नफरत है, ये सिगरेट वगैरह से नफरत है, नशे से नफरत है, तुम मेरे सामने नहीं पियोगे, तुम सामने वो नो स्मोकिंग जोन का रूम बना हुआ है, तुम वहाँ पर जा करके पियो, वो रूम ही इसी काम के लिए बना है। तो वो वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद उसने मुझे आवाज़ दी, गुरुजी आपसे मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मैं गया, क्योंकि मुझे मनु ने कहा कि गुरुजी इतना बड़ा सेलिब्रिटी आपसे मिलने के लिए आया है, आपको उसके बाद सुननी चाहिए वो क्या कहना चाहता है। जब मैं वहाँ पर गया तो उसने मुझे ये कहा कि गुरुजी आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो उसने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा, मेरे जितने भी मुस्लिम एक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, उनके सहयोग से मैं हिंदुस्तान को मैं इस्लामिस्तान बना दूंगा। और ये कहते हुए उसने सिगरेट का धुआं मेरे ऊपर में उसने फेंका। तो सिगरेट के धुआं से मैं उतना परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपना अपमान तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन राष्ट्र का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए गुस्से में मैंने उसको ये कहा कि तू तो इस्लामिस्तान जब बनाएगा तब बनाएगा, तेरा इस्लामिस्तान तो मैं अभी बनाऊंगा। और मैंने उसके पेट पे लात मारा। लात मारते नशे, शराब के नशे में था वो, लात खाते ही वो नीचे गिरा। उसके बाद उसके ऊपर लात और घुटनों से मैंने उसको अधमरा किया। उसके बाद मनु मनवीर वगैरह जितने भी कंटेस्टेंट थे वो सारे आए। सलमान खान ने भी मेरे पैर पकड़ लिए। बिग बॉस जो कभी दिखते नहीं है कैमरे में, वो भी भाग करके आए। बिग बॉस फ्रेंड्स, बहुत बड़ा खुलासा, बिग बॉस आगे। वैसे स्वामी जी, बिग बॉस दिखने में कैसे हैं? लंबे चौड़े नाटे? नहीं, वो आप जैसे ही हैं, कोई खास उसमें उनमें कोई विशेषता नहीं है। यंग है, मिडिल एज के हैं। मिडिल एज के, हाँ। गोरे काले? वो मेरे कलर के हैं। आपके कलर के हैं जी। तो वो जो बिग बॉस है वो उसने भी मेरे पैर पकड़ लिए, गुरुजी आप इसको छोड़ दो, मर जाएगा ये, और इससे हमारा बहुत नुकसान होगा, हमारे ऊपर में मर्डर केस बन जाएगा, आपके ऊपर मर्डर केस बनाएगा। तो मैं मर्डर केस से तो डरता नहीं, लेकिन चूंकि वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट थे वो सारे मेरे बच्चे थे, मेरे शिष्य थे, और बिग बॉस खुद मेरे शिष्य हैं। तो उसके वजह से मैंने फिर उसको अधमरे हालत में मैंने छोड़ दिया। फिर उसको वो लोग उठा करके ले गए। लेकिन ये मैं गुस्से वाला हूँ, मैं देश के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता। यदि कोई देश के खिलाफ कुछ बकवास करेगा तो मैं उसको मारूंगा
और मारने के बाद जाहिर सी बात है मुझे बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में मैं विनर में एंट्री करा करके जाऊंगा और तुम ही विनर बनोगे। तो उसके वजह से मैंने निकलने के बाद जब सलमान होश में आया तो सलमान, बिग बॉस वगैरह सबको बुला करके मैंने कहा कि अब तो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम मनवीर के कॉन्ट्रैक्ट में तुम विनर एंट्री करो और मनवीर को विनर बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा फिनाले नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे उसमें आग लगा दूंगा स्टेज पे और तुम लोगों की हड्डियां तोड़ दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने उसमें चेंज किया कॉन्ट्रैक्ट पेपर में और उसको विनर घोषित किया और मनवीर को मेरे वजह से विनर बनाया गया। ये बात सलमान आज भी कहता है, राजनायक भी आज कहते हैं, बिग बॉस खुद भी कहते हैं और बाकी जो कंटेस्टेंट हैं वो मनु, मनवीर वगैरह सब इस बात को कहते हैं। ये तो बात रही बिग बॉस की, पर और एक चीज, पोखरान जो कि सबसे सीक्रेट मिशन था, यूएसए के और पाकिस्तान, यूएसए और पाकिस्तान दोनों को भी पता नहीं चला कि कब लॉन्च होने वाला है, लॉन्च डेट आपको कैसे पता चल गया? देखिए, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो उस वक्त उसके साइंटिस्ट थे और उनको मिसाइल मैन कहा जाता था। वो मेरे बहुत पुराने भक्त थे, मुसलमान होने के बावजूद भी। वो जब दिल्ली आए अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए, तो उससे वाजपेयी जी से मिलने से पहले वो मेरे पास में आए। उन्होंने कहा कि आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं, मेरी भी इच्छा पूरी करो। मैं अपने जीवन काल में मैं परमाणु टेस्ट में करना चाहता हूं, लेकिन वाजपेयी जी तैयार नहीं। तो मैंने हवा से एक मुखी रुद्राक्ष को प्रकट करके उनको दिया, जबकि वो मुसलमान थे। मैंने उनको कहा कि ये आप जेब में डाल करके लेके जाइए वाजपेयी जी के साथ में, और अभी जाइए, आपको परमिशन मिल जाएगी। और उसके बाद वो गए। वाजपेयी जी ने जाते ही उनको कहा कि मुझे लगता है कि आप स्वामी ओम जी से मिलकर के आया है, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं परमाणु परीक्षण के लिए मैं आपको हाँ कर दूं। तो वाजपेयी जी को उन्होंने वो एक मुखी रुद्राक्ष जो मैंने दिया था एपीजे अब्दुल कलाम को, वो उन्होंने दिखाया कि हाँ मैं वहीं से अभी आ रहा हूँ। और उसके बाद वो डेट फिक्स हो गया था। वो डेट मुझे मालूम था। स्वामी जी बहुत ही संकल्प में, छोटे शब्दों में, सलमान खान को आप बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, पर भारत मूवी में ऐसा क्या हुआ, सलमान खान के लिए आपने पूजा किया उस मूवी को हिट कराने के लिए, पर वो मूवी फ्लॉप कैसा हो गया? कारण क्या है? देखिए, वो मूवी फ्लॉप नहीं हुआ। जब 2016 में 30 दिसंबर 2016 को जब मैं सलमान खान को मारा था, तो मैंने उसको ये कहा था कि तुम्हारा आने वाला जो ट्यूबलाइट फिल्म है उसको मैं फ्लॉप कर दूंगा। तो उसने कहा था कि मेरे चेहरे से फिल्में लोग देखते हैं, मेरे फैंस देखते हैं करोड़ों, फ्लॉप मेरा कोई भी फिल्म हो नहीं सकता, जिसको मैंने फ्लॉप किया। उसके बाद जितनी भी फिल्में उसके बनी सब फ्लॉप हुआ। तो उसकी जो माँ है सलमान खान की, सुशीला उर्फ सलमा खान, उसने, चूंकि मैंने उनको भगवान गणपति की मैंने दीक्षा दी हुई है, अभी आपने देखा होगा कि 1.5 दिन तक सलमान खान के घर में गणपति की पूजा हुई और मैं खुद भी गया हुआ था उसमें। तो सुशीला ने मुझे ये कहा कि ये आपका शिष्य है, मैं आपकी शिष्या हूँ, आप इसको माफ कर दीजिए, भारत फिल्म कम से कम आप हिट करवा दीजिए, क्योंकि फिल्म में कोई जान नहीं है, कहानी बेकार है, एक्टिंग बेकार है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का फिल्म हिट हो ताकि उसको आगे कैरियर में आसानी हो। ओके, तो इसलिए आपने नहीं। तो उसके बाद सलमान खान, कैटरीना कैफ मुझे दिल्ली में आकर के मिले किसी 5 स्टार होटल में, और मेरे पैर छुए दोनों ने। पैर छुए? हाँ, पैर छुए। जब मुसलमान किसी का पैर छूता नहीं। उन दोनों ने शादी की है क्या? नहीं, कोई शादी नहीं की है। तो सलमान की शादी तो ऑलरेडी लंदन में हुई पड़ी है, उससे बेटी हुई है, एक बेटी है। हाँ। तो वाइफ का नाम सलमान का? वो वाइफ ईसाई है। नहीं, उसका नाम मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसने मुझे कसम दिया हुआ है। ओके। तो सलमान ने जब मेरे पैर छुए और उसने कहा गुरुजी मुझे आप माफ करो, मेरी फिल्म को आप हिट कराओ, मेरे लिए हवन करो, तो मैंने तब भी उसको आश्वस्त नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जब मुकेश जैन जी से मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि चूंकि भारत नाम है उस फिल्म का और आप भारत माता के बेटे हैं, तो इसीलिए सलमान कैसा भी है, भले ही देशद्रोही है, आप उस फिल्म को हिट करवाइए, इससे भारत माता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और फिर हमने हवन किया। जिस फिल्म में 6 कहानियों को जोड़ करके बनाया गया, जिसमें एक्टिंग नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, उस फिल्म ने पहले दिन ही 45 करोड़ की कमाई की। और उसके बाद वो फिल्म हिट गया, वो फ्लॉप नहीं गया, फिल्म हिट गया, पूरे वर्ल्ड में भी हिट गया है वो फिल्म। 200 करोड़ से ऊपर चला गया, जबकि वो 50 करोड़ भी नहीं आना था। तो ये भगवान जगन्नाथ की कृपा है।
भगवान जगन्नाथ की कृपा से ये हुआ है। तो सर, आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, बड़े बड़े चैनल को जाते हो, आज तक, एनडीटीवी, बड़े बड़े चैनल जहाँ पे बहुत बड़े एंकर होते हैं, पैनलिस्ट होते हैं, उनको घंटों वेट करवाते हो, अपॉइंटमेंट आपसे लेते हैं, आप जाते हो। पर आरबीआर फिल्म्स एक इतना बड़ा चैनल नहीं है, पॉपुलर है नो डाउट, उसके लिए आपने अपना सब शेड्यूल छोड़ के हमारे लॉज आए, हमारे रूम पे आए, मेरे पिताजी से मुलाकात की और हमें इंटरव्यू दिया एक्सक्लूसिव। आज का सब एजेंडा, आज का सब जो भी आपका काम है छोड़ के, वो क्यों सर? देखिए, मैं तो बीबीसी, रॉयटर्स वगैरह जितने भी इंटरनेशनल स्टूडियोज हैं उसमें भी तब जाता हूँ जब वो बहुत सारी प्रार्थना करते हैं और मेरे पास में समय होता है। अपने शर्त के अनुसार मैं जाता हूँ। आपकी जो आरबीआर फिल्म जो चैनल है ये राष्ट्रवादी है और इसके बारे में खुद साक्षात भगवान जगन्नाथ जी ने मुझे बताया, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को जब मैं आह्वान करता हूं तो वो मेरे सामने प्रकट होकर के बात करते हैं, जैसे बिग बॉस के घर में उन्होंने मुझे ओम लीला के लिए कहा था। तो और दूसरा, रमेश जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और चूंकि वो बीमार हैं तो उनको मैं अपने आश्रम में बुलाने के बजाय मैंने ये बेहतर समझा कि मैं उनके कक्ष में जाकर के, उनके होटल रूम में जाकर के मैं उनसे मिलूं, क्योंकि मेरे छोटे भाई की तरह हैं वो। और भगवान जगन्नाथ का ये आदेश था और मैं उनके आदेशानुसार चलता हूं, इसीलिए मैं आपके होटल में, आपके कक्ष में मैं आया हूं। और चूंकि भले ही अभी आपने नाम लिया आज तक वगैरह चैनलों का, लेकिन आज तक वगैरह जो चैनल हैं वो उतने राष्ट्रभक्त नहीं हैं जितने राष्ट्रभक्त आपका चैनल है। मैं माता मणिकेश्वरी जी का मैं भक्त हूँ। जय मां मणिकेश्वरी। जय मां मणिकेश्वरी। और मैं वहाँ पर यज्ञ करने के लिए कालाहांडी में भी मैं आऊँगा, वहाँ पर विशाल यज्ञ करूँगा। जो कालाहांडी में जो वहाँ पर जो भुखमरी हुई सीआईए के साजिश से, उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करूँगा। वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा की मैं स्थापना करूँगा, जिससे कालाहांडी क्षेत्र हमेशा अन्न धन से परिपूर्ण रहे, वहाँ के लोग आगे बढ़ें, वहाँ के लोग अमेरिका की तरफ शक्तिवान बने, धनवान बने, ऊर्जावान बने। तो उसके लिए मैं माँ मणिकेश्वरी के मंदिर में मैं विशाल महायज्ञ करूँगा। और कालाहांडी के जितने भी आपके दर्शक हैं उन सबसे मैं वहाँ पर मुलाकात करूँगा और उन लोगों को यशस्वी बनाने के लिए मैं विशेष प्रार्थना करूँगा। सर, हमारे कालाहांडी के व्यूअर्स के लिए एक बार जय कालाहांडी बोल सकते हैं? बिल्कुल, जय कालाहांडी, जय कालाहांडी, जय कालाहांडी, जय कालाहांडी, जय कालाहांडी। और जय मां माणिकेश्वरी, जय मां माणिकेश्वरी, जय मां माणिकेश्वरी, जय मां माणिकेश्वरी, तो जय मां माणिकेश्वरी। तो व्यूअर्स देखी पारले, आरबीआर कलाहांडी काना बॉम्बे के आसिकिना भी सेलिब्रिटीज मंथाने जय कालाहांडी और जय मां माणिकेश्वरी कहेसी, कांजे की जा हेले भी आमे और माटी के बहुत भल पाइसु और एंता का बहुत बड़ बड़ सेलिब्रिटीज मने हमके इंटरव्यू देबे। आमे तांकर इंटरव्यू आपन के देखेमु, खाली इंडिया सेलिब्रिटीज नहीं, इंडिया बाहर बॉलीवुड, हॉलीवुड सब सेलिब्रिटीज मन देबे। हेती लगी प्लीज सब्सक्राइब करन आरबीआर फिल्म्स रमेश साहू भवानीपटना। तो सर, आप आरबीआर को क्या आशीर्वाद देंगे? देखिए, चूंकि आप लोग राष्ट्रवादी हैं और मैं राष्ट्रमाता भारत माता का मैं सुपुत्र हूँ, मैं राष्ट्रवाद का सम्मान करता हूँ और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही बाल्यावस्था के 5 वर्ष से लेकर के आज तक मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में घूम घूम करके, रैलियाँ करके, भाषण दे करके, कॉलेजेस में जा करके, हॉल्स में जा करके, और वो जो मेरा एक स्वप्न है, उस स्वप्न को आप पूरा करने वाले हैं। इसीलिए मैं सभी व्यूअर्स से, सभी ग्लोबल व्यूअर्स से, आपके व्यूअर्स से मैं अपील करता हूं कि आप लोग करोड़ों की तादाद में सब्सक्राइब करके आरबीआर फिल्म चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इसको इंटरनेशनल ग्लोबल न्यूज चैनल आप बनाएं, ताकि इस चैनल के माध्यम से हिंदू राष्ट्र निर्माणार्थ ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके और भारत आतंकवादियों से मुक्त हो सके, भारत माता पूरे वर्ल्ड की सुपर पावर बन सके, कालाहांडी क्षेत्र सुपर पावर बन सके। इस काम के लिए चूंकि आप लोग इस जो लक्ष्य मेरा है उसी लक्ष्य को आप लोग पूरा कर रहे हैं, इसीलिए मैं विशेष रूप से मैं आपके चैनल में मैं आया हूं और आप लोगों से मिलने आया हूं। और आप लोगों के लिए मैं माँ कनकेश्वरी से मैं प्रार्थना, माँ मणिकेश्वरी जी से मैं प्रार्थना करता हूं
कि ये आपके चैनल को वो ग्लोबल चैनल बनाए, ताकि आप पूरे विश्व में मां मणिकेश्वरी की प्रशंसा को आप फैला सके, काला हांडी के सद्गुणों को आप फैला सके और काला हांडी क्षेत्र सर्वशक्तिमान बन सके। सर, हमारा व्यूअर्स का कल नुआखाई था, तो नुआखाई के लिए उनको विश कर देंगे कि नुआखाई ज्वार बोल के वहाँ पे विश करते हैं, नुआखाई ज्वार, नुआखाई 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 ज्वार। ज्वार। थैंक यू सर।